नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने का प्रयास करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आज मैं आपसे कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी कोई नया काम शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि किसी की बुरी नजर आपकी सफलता को रोक सकती है? क्या आप भी अपनी समस्याओं का समाधान अपनी मेहनत में नहीं, बल्कि किसी ताबीज, किसी पत्थर की अंगूठी या किसी ज्योतिषी की सलाह में ढूंढते हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, विज्ञान और तर्क का युग, पर हमारा मन आज भी हजारों साल पुराने डरों और अंधविश्वासों में कैद है। आज हम उन 10 सबसे बड़े और सबसे खतरनाक अंधविश्वासों पर से पर्दा उठाएंगे जो चुपके से दीमक की तरह हमारी जिंदगी को, हमारी मेहनत को और हमारी मानसिक शांति को खराब कर रहे हैं। और ये पर्दा कोई और नहीं बल्कि स्वयं तथागत गौतम बुद्ध उठाएंगे। आज हम जानेंगे कि उस महाज्ञानी, उस महामनोवैज्ञानिक की नजर से इन अंधविश्वासों का असली सच क्या है और ये हमारे मन में पैदा कैसे होते हैं। ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है और आपको उन मानसिक बेड़ियों से आजाद कर सकता है जिन्हें शायद आप धर्म या परंपरा समझकर पहने हुए हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक अंधविश्वास का विश्लेषण आपको हैरान कर देगा और बुद्ध द्वारा बताया गया समाधान आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। और हाँ, अगर आप भी अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जागने को तैयार हूं। चलिए शुरू करते हैं मन के इन जालों को काटने की ये अद्भुत यात्रा को। इससे पहले कि हम उन 10 अंधविश्वासों पर आएं, ये समझना जरूरी है कि बुद्ध की नजर में अंधविश्वास है क्या। बुद्ध के लिए अंधविश्वास का अर्थ है बिना जांचे, बिना परखे, केवल डर या परंपरा के आधार पर किसी बात को सच मान लेना। ये अज्ञानता का और जिम्मेदारी से भागने का एक रूप है। बुद्ध ने अपने प्रसिद्ध कालाम सूत्र में कहा था, किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुमने उसे सुना है। किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो किसी गुरु या बड़े व्यक्ति ने कही है, बल्कि जब तुम किसी बात को अपनी बुद्धि, अपने तर्क और अपने अनुभव की कसौटी पर परखो और पाओ कि वह तुम्हारे और दूसरों के कल्याण के लिए है, केवल तभी उसे स्वीकार करो और उसके अनुसार जीवन जियो। यह है बुद्ध का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वे हमें अंधभक्त नहीं बल्कि एक खोजी, एक वैज्ञानिक बनने के लिए कहते हैं। और इसी दृष्टिकोण से अब हम उन अंधविश्वासों की पड़ताल करेंगे। पहला अंधविश्वास, शुभ शुभ संकेत और शकुन अपशकुन। ये शायद सबसे आम अंधविश्वास है जो हमारे समाज में गहराई तक समाया हुआ है। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाओ, अपशकुन होगा। घर से निकलते समय कोई छींक दे तो अशुभ है। उल्लू का बोलना या कुत्ते का रोना किसी बुरी खबर का संकेत है। हम इन छोटी छोटी प्राकृतिक घटनाओं को अपने भविष्य के साथ जोड़कर अपने मन में भय पैदा कर लेते हैं। बुद्ध की नजर में सच क्या है? एक बार जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक काली बिल्ली उनके सामने से गुजर गई। कुछ शिष्य जो अपनी पुरानी मान्यताओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे, वे तुरंत रुक गए। उनमें से एक ने कहा, भगवान, अपशकुन हो गया, हमें थोड़ी देर यही रुक जाना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षुओं, अपशकुन उस बेचारी बिल्ली के रास्ता काटने में नहीं है। असली अपशकुन तुम्हारे अपने मन में बैठे हुए इस भय और अज्ञान में है जो एक निर्दोष जानवर को देखकर पैदा हो गया। वो बिल्ली तो बस अपनी राह जा रही थी, उसे तुम्हारे काम से क्या लेना देना। पर तुमने उस प्राकृतिक घटना को अपने डर से जोड़कर अपने ही रास्ते में एक बाधा खड़ी कर ली। तुम्हारे लिए अशुभ तुम्हारी अपनी सोच है,
वो बिल्ली नहीं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि बाहर कोई शुभ या अशुभ संकेत नहीं होते। शुभ और अशुभ हमारे अपने ही मन की अवस्थाएं हैं। जब तुम्हारा मन प्रेम, करुणा और आत्मविश्वास से भरा होता है तो हर क्षण शुभ होता है, और जब तुम्हारा मन भय, घृणा और संदेह से भरा होता है तो हर क्षण अशुभ होता है, चाहे बाहर का मुहूर्त कितना भी अच्छा क्यों न हो। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे किसी शकुन अपशकुन को मानते हैं? क्या आज बुद्ध की ये बात सुनने के बाद आप इस मानसिक बंधन को तोड़ने का संकल्प ले सकते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। दूसरा, अंधविश्वास, नजर लगना। ये एक और बहुत ही गहरा और प्रचलित अंधविश्वास है, नजर लगना। बच्चा बीमार हो गया, हाय किसी की नजर लग गई। व्यापार में घाटा हो गया, मेरे अच्छे काम पर किसी की बुरी नजर पड़ गई। कोई सफल हो रहा है तो उसे डर है कि कहीं मुझे किसी की नजर न लग जाए। इस डर से बचने के लिए हम काले धागे, ताबीज, नींबू मिर्च और न जाने कितने ही टोटकों का सहारा लेते हैं। बुद्ध की नजर में सच क्या है? बुद्ध के समय में भी ये मान्यता बहुत प्रचलित थी। एक बार एक स्त्री बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मेरा बच्चा बहुत सुंदर और स्वस्थ है। मुझे हर पल डर लगा रहता है कि उसे किसी की बुरी नजर लग जाएगी। मैं उसे कैसे बचाऊं? बुद्ध ने कहा, माता, तुम अपने बच्चे को दूसरों की नजर से बचाने के लिए चिंतित हो, पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि असली खतरा दूसरों की नजर में है या तुम्हारे अपने मन में बैठे हुए भय और असुरक्षा में है? नजर लगना और कुछ नहीं बल्कि ईर्ष्या और घृणा की नकारात्मक ऊर्जा है। ये सच है कि जब कोई तुमसे ईर्ष्या करता है तो वो एक नकारात्मक तरंग भेजता है, पर वो तरंग तुम्हें तभी प्रभावित कर सकती है जब तुम्हारा अपना मन कमजोर, भयभीत और आत्मविश्वास से हीन हो। जैसे एक मजबूत किले की दीवारों को छोटे मोटे पत्थर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का मन मैत्री और करुणा के कवच से सुरक्षित होता है, उस पर दूसरों की ईर्ष्या और घृणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो नकारात्मकता उससे टकराकर वापस लौट जाती है। बुद्ध का समाधान किसी बाहरी टोटके में नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में था। उन्होंने कहा, अपने बच्चे को काला टीका लगाने से बेहतर है उसे आत्मविश्वास और निडरता का संस्कार दो, और स्वयं अपने मन को इतना सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बना लो कि किसी की भी नकारात्मकता तुम तक पहुंच ही न पाए। तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षा कवच तुम्हारी अपनी सकारात्मक ऊर्जा है। दोस्तों, अगर आप भी बाहरी टोटकों से ज्यादा अपनी आंतरिक सकारात्मक शक्ति को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस गहरे विचार का समर्थन करें। तीसरा, अंधविश्वास, ज्योतिष, ग्रह और राशिफल। ये 21वीं सदी का शायद सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय अंधविश्वास है। हर सुबह करोड़ों लोग अपना दिन शुरू करने से पहले अपना राशिफल पढ़ते हैं। शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है। व्यापार शुरू करने से पहले ग्रहों की दशा देखी जाती है। हमने अपने जीवन का नियंत्रण अपनी मेहनत और बुद्धि से छीनकर आसमान में घूम रहे कुछ ग्रहों के हाथों में सौंप दिया है। बुद्ध की नजर में सच क्या है? बुद्ध के समय में भी ज्योतिष का बहुत बोलबाला था। एक बार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बुद्ध से मिलने आया और बड़े अहंकार से बोला, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता सकता हूं। मैं ग्रहों की चाल से किसी भी व्यक्ति की नियति का वर्णन कर सकता हूं। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और उससे पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, तुम दूसरों के भविष्य के बारे में तो सब कुछ जानते हो, क्या तुम मुझे अपने स्वयं के अगले विचार के बारे में बता सकते हो? क्या तुम बता सकते हो कि अगला विचार जो तुम्हारे मन में उठेगा वो कुशल होगा या अकुशल? ज्योतिषी चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि उसके मन में अगला विचार क्या आएगा। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने ही अगले विचार के स्वामी नहीं हो तो तुम किसी और के पूरे जीवन का भविष्य कैसे जान सकते हो? याद रखो, तुम्हारा भविष्य आसमान के ग्रहों में नहीं लिखा है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने ही कर्मों में छिपा है।
तुम आज जो कर्म करोगे वही तुम्हारा कल का भाग्य बनेगा। कोई ग्रह तुम्हें अच्छा कर्म करने से नहीं रोक सकता और कोई ग्रह तुम्हें बुरे कर्म करने से नहीं बचा सकता। बुद्ध ने ज्योतिष को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, पर उन्होंने उसे मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं माना। उन्होंने कहा, यह मन बहलाने का एक तरीका हो सकता है, पर इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना अपनी जिम्मेदारी से भागना है। तुम्हारा सबसे बड़ा ग्रह तुम्हारा अपना कर्म है, उसे सुधारो, बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय राशिफल या ज्योतिष के आधार पर लेते हैं? क्या आज बुद्ध की ये बात सुनने के बाद आप अपने कर्मों पर अधिक भरोसा करने का संकल्प लेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चौथा, अंधविश्वास, चमत्कार और चमत्कारी बाबा। इंसान हमेशा से ही शॉर्टकट की तलाश में रहा है और चमत्कार से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें लगता है कि कोई चमत्कारी व्यक्ति आएगा, कोई बाबा आएगा और भस्म या आशीर्वाद से हमारी सारी समस्याएं एक पल में दूर कर देगा। ये अंधविश्वास हमें अकर्मण्य और मानसिक रूप से गुलाम बना देता है। बुद्ध की नजर में सच क्या है? बुद्ध स्वयं अनेक रिद्धियों के स्वामी थे, पर उन्होंने अपने पूरे जीवन में उनके प्रदर्शन को सख्ती से प्रतिबंधित किया। एक बार एक गांव में जब बुद्ध पहुंचे तो एक व्यक्ति ने उन्हें चुनौती दी, अगर आप सच में बुद्ध हैं तो कोई चमत्कार करके दिखाइए, हवा में उड़कर दिखाइए। बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, मैं कोई बाजीगर नहीं हूं जो लोगों का मनोरंजन करने के लिए चमत्कार दिखाए। मेरा काम हवा में उड़ना नहीं, बल्कि जमीन पर चल रहे इंसानों को उनके दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाना है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हवा में उड़ना या पानी पर चलना नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है अपने ही मन के क्रोध को शांति में बदल देना, अपनी ही घृणा को प्रेम में बदल देना और अपने ही अज्ञान को ज्ञान में बदल देना। जो व्यक्ति ये चमत्कार कर सकता है वही सच्चा चमत्कारी है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि किसी बाहरी व्यक्ति या बाबा के चमत्कारों की प्रतीक्षा मत करो, अपने भीतर के रूपांतरण का चमत्कार करो। वही सच्चा और स्थायी चमत्कार है। जो लोग तुम्हें चमत्कारों का लालच देते हैं वे अक्सर तुम्हारे अज्ञान और तुम्हारी पीड़ा का शोषण करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार आत्म सुधार है, तो इस वीडियो को शेयर करके इस शक्तिशाली संदेश को उन तक पहुंचाएं, जो आज भी बाहरी चमत्कारों की आस में अपना समय और धन बर्बाद कर रहे हैं। और अब हम आते हैं उस पांचवें और सबसे आदिम अंधविश्वास पर, जो आज भी हमारे मन में कहीं न कहीं जिंदा है। बुरी आत्माओं और अनजानी शक्तियों का भय। ये डर अक्सर हमें कमजोर और असहाय बना देता है। बुद्ध की नजर में सच क्या है? बुद्ध अक्सर रात के समय घने डरावने जंगलों या श्मशानों में अकेले ही ध्यान करने चले जाते थे, जहां जाने से साधारण इंसान दिन में भी डरते थे। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, क्या आपको इन स्थानों पर बुरी आत्माओं से डर नहीं लगता? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, मैंने अपने मन के भीतर बैठे हुए सबसे बड़े भूतों को, यानी क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार को देख लिया है और उन पर विजय पाली है। जब इंसान अपने ही मन के इन राक्षसों को जीत लेता है तो उसे बाहर के किसी भी काल्पनिक भूत प्रेत से कोई भय नहीं लगता। असली बुरी आत्माएं बाहर के जंगलों या श्मशानों में नहीं, वे हमारे अपने ही अशुद्ध और भयभीत मन में निवास करती है। जिस व्यक्ति का मन मैत्री और करुणा से भरा है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा ही उसके चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना देती है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, बाहर के अंधेरे से मत डरो, अपने भीतर के अंधेरे को मिटाओ। तो दोस्तों, ये थे वो अंधविश्वास जो हमारी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और बुद्ध की नजर में उनका असली सच। बुद्ध का समाधान किसी कर्मकांड में नहीं, बल्कि प्रज्ञा और जागरूकता में है। यही वो दीपक है जो अंधविश्वास के हर अंधेरे को मिटा सकता है।
अगर बुद्ध का ये गहरा तार्किक विश्लेषण आपकी आंखों को खोलने वाला था, अगर इसने आपके मन के किसी भी डर या भ्रम को तोड़ा है, तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दीजिए और इसे लाइक जरूर कीजिए। इन अंधविश्वासों में से आप अपने जीवन में किसे सबसे ज्यादा प्रभावशाली पाते हैं? नीचे कमेंट करके पूरी ईमानदारी से साझा करें। आपकी स्वीकृति ही बदलाव का पहला कदम है। और हाँ, इस शक्तिशाली और वैज्ञानिक संदेश को केवल अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आज भी अज्ञान और भय के अंधेरे में जी रहा है। शायद ये वीडियो उनके जीवन में जागरूकता का दीपक जला दे। और अगर आप भविष्य में भी बुद्ध की ऐसी ही गहरी, तार्किक और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें। जाते जाते बुद्ध का वही अमर संदेश याद रखिए, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। किसी और की दी हुई रोशनी पर निर्भर मत रहो। अपने भीतर की प्रज्ञा को जगाओ। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है और वही तुम्हारी सच्ची सुरक्षा है। इस गहरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका जीवन भय और अंधविश्वास से नहीं, बल्कि ज्ञान, जागरूकता और स्वतंत्रता के प्रकाश से भरा हो। भवतु सब्ब मंगल। पिछले एपिसोड में हमने उन 5 बड़े अंधविश्वासों पर से पर्दा उठाया था जो हमारे जीवन में भय और अज्ञानता का अंधेरा फैलाते हैं। हमने बुद्ध की प्रज्ञा के माध्यम से जाना कि कैसे शुभ संकेत, नजर लगना, ज्योतिष, चमत्कार और भूत प्रेत का भय हमारे अपने ही मन की उपज है। लेकिन अंधविश्वास का जाल इतना ही सीमित नहीं है, ये और भी सूक्ष्म और भी गहरा है। ये हमारी सफलता, हमारी समृद्धि और हमारी मानसिक शांति के मार्ग में कुछ ऐसी अदृश्य बाधाएं खड़ी कर देता है जिन्हें हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते। आज के इस दूसरे और अंतिम भाग में हम उस ज्ञान यात्रा को और भी गहराई में ले जाएंगे। आज हम जानेंगे वे 5 और गहरे अंधविश्वास जो सीधे तौर पर हमारी सफलता और प्रगति को रोक रहे हैं। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे हम अनजाने में ही अपनी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 10वीं और अंतिम गलती वह है जो अक्सर सबसे बुद्धिमान और मेहनती लोगों को भी आगे बढ़ने से रोक देती है। तो चलिए इस आत्मखोज की यात्रा में और गहराई में उतरते हैं। अगर आप पिछले एपिसोड से हमारे साथ हैं, तो आपकी इस ज्ञान यात्रा को नमन है। और अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं, तो आपका स्वागत है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। छठा अंधविश्वास, सफलता केवल भाग्यशाली लोगों को मिलती है। ये एक ऐसा अंधविश्वास है जो शायद हर असफल या संघर्ष कर रहे व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर आता है। सफलता तो किस्मत वालों को मिलती है, अमीर बनने के लिए भाग्यशाली होना पड़ता है। मेरे भाग्य में ही सफलता नहीं लिखी है। ये सोच हमें एक बहुत ही आरामदायक बहाना दे देती है। हमें लगता है कि हमारी असफलता में हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो सब किस्मत का खेल है। और इस सोच के साथ हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। बुद्ध की नजर में सच क्या है? बुद्ध के पास एक बार एक युवक आया जो बार बार व्यापार में असफल हो रहा था। उसने कहा, भगवान, मेरा भाग्य ही खराब है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, सफल नहीं हो पाता। जबकि कुछ लोग बिना मेहनत के ही सफल हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, वत्स, जिसे तुम भाग्य या किस्मत कहते हो, वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है। वो तुम्हारे अपने ही अतीत के कर्मों, तुम्हारी आदतों और तुम्हारी सोच का परिणाम है जो आज फल दे रहा है। सफलता किसी लॉटरी की तरह नहीं है जो किसी भाग्यशाली को लग जाती है। सफलता एक फसल की तरह है जिसे सही समय पर, सही तरीके से, सही बीजों के साथ बोना पड़ता है और फिर धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करनी पड़ती है। बुद्ध ने समझाया कि सफल लोग भाग्यशाली नहीं होते, वे अवसरों को पहचानने और उनका उपयोग करने में कुशल होते हैं। वे असफलताओं से डरते नहीं,
बल्कि उनसे सीखते हैं। वे अपनी समझ की कुल्हाड़ी पर रोज धार लगाते हैं। सफलता का इंतजार मत करो, सफलता का निर्माण करो। अपनी किस्मत को कोसना बंद करो और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो। यही सफलता का एकमात्र मार्ग है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं? क्या आज से आप अपनी सफलता का निर्माण स्वयं करने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखिए, मैं अपनी सफलता का निर्माता हूं। 7वां अंधविश्वास, पैसा ही सारी समस्याओं की जड़ है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक अंधविश्वास है जो अक्सर धार्मिक या आध्यात्मिक दिखने वाले लोगों के मन में होता है। पैसा बुरा है, धन मोहमाया है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, आध्यात्मिक व्यक्ति को धन से दूर रहना चाहिए। इस सोच के कारण कई प्रतिभाशाली और मेहनती लोग भी अनजाने में ही धन और समृद्धि से दूर भागते हैं। वे पैसा कमाने को एक बुरा या गैर आध्यात्मिक कार्य मानते हैं और इसलिए वे जीवन भर अभाव में जीते रहते हैं। बुद्ध की नजर में सच क्या है? बुद्ध ने कभी भी धन को बुरा नहीं कहा। वे स्वयं राजकुमार थे और उन्होंने धन के सुख को भोगा था। उनके कई प्रमुख शिष्य जैसे अनाथपिंडिक अत्यंत धनी व्यापारी थे। बुद्ध ने कहा था, समस्या धन में नहीं है वत्स, समस्या धन के प्रति तुम्हारी आसक्ति और तृष्णा में है। धन एक औजार की तरह है, एक चाकू की तरह। उसी चाकू से एक सर्जन किसी की जान बचा सकता है और एक हत्यारा किसी की जान ले सकता है। दोष चाकू का नहीं, बल्कि उसका उपयोग करने वाले की नीयत का है। बुद्ध ने सिखाया कि धर्म सहित अर्थ अर्थात नैतिकता और ईमानदारी से कमाया गया धन और फिर उसे अपने और दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करना एक बहुत ही कुशल और पुण्य का कार्य है। धन से आप अपना जीवन सुगम बना सकते हैं, अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं और अनगिनत लोगों की मदद भी कर सकते हैं। पैसे से नफरत मत करो, पैसे के गुलाम मत बनो। पैसे को एक उपयोगी साधन समझो और उसका बुद्धिमानी से करुणा के साथ उपयोग करना सीखो। गरीबी कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसे दूर किया जाना चाहिए। पैसे के बारे में आपकी क्या मान्यताएं हैं? क्या आप भी पैसे को बुरा मानते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, धन एक उपयोगी साधन है। 8वां अंधविश्वास, सही समय का इंतजार करना। मैं ये काम तब शुरू करूंगा जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा। मैं तब बदलूंगा जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। मैं अगले सोमवार से या नए साल से पक्का शुरू करूंगा। यह है 8वां और सबसे आम अंधविश्वास जो हमारे सपनों को मार देता है। सही समय का अंधविश्वास। हम हमेशा एक आदर्श क्षण, एक शुभ मुहूर्त का इंतजार करते रहते हैं, ये सोचकर कि उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। पर सच तो यह है कि वो सही समय कभी नहीं आता। बुद्ध की नजर में सच क्या है? बुद्ध ने कहा था, मूर्ख व्यक्ति कल की प्रतीक्षा करता है, बुद्धिमान व्यक्ति आज कर्म करता है और प्रबुद्ध व्यक्ति अभी इसी क्षण में जीता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में कुछ भी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा, सबसे शक्तिशाली और एकमात्र समय जो तुम्हारे पास है वो है वर्तमान क्षण। परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं होंगी। हमेशा कोई न कोई कमी, कोई न कोई चुनौती रहेगी। अगर तुम उन सबके ठीक होने का इंतजार करोगे तो तुम जीवन भर इंतजार ही करते रह जाओगे। सही समय का इंतजार मत करो, समय को सही बनाओ। तुम्हारे पास जो भी है, जहां भी हो, वहीं से एक छोटा सा कदम उठाओ। शुरुआत करना ही आधी लड़ाई जीत लेना है। क्या कोई ऐसा काम है जिसे आप सही समय के इंतजार में टाल रहे हैं? क्या आप आज अभी उस दिशा में एक छोटा सा कदम उठाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, सही समय अभी है। 9वां अंधविश्वास, दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा पर निर्भर रहना। ये एक बहुत ही सूक्ष्म अंधविश्वास है जो हमारी मौलिकता और हमारे साहस को खत्म कर देता है।
ये विश्वास की हमारी कीमत दूसरों की राय पर निर्भर करती है। लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने करोड़ों सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया है। हम कोई नया काम इसलिए शुरू नहीं करते कि कई लोग हम पर हंसे न। हम अपनी सच्चाई इसलिए नहीं बोलते कि कई लोग हमें अस्वीकार न कर दे। बुद्ध की नजर में सच क्या है? बुद्ध ने कहा था, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी केवल प्रशंसा ही हुई हो या केवल निंदा ही हुई हो। ये असंभव है। प्रशंसा और निंदा तो धूप और छाव की तरह है, वे आती जाती रहती है। यदि तुम अपनी खुशी और अपनी शांति की चाबी दूसरों की जेब में रख दोगे तो तुम जीवन भर उनके गुलाम बने रहोगे। बुद्ध ने हमें सिखाया कि अपनी कीमत को बाहर मत खोजो, उसे अपने भीतर खोजो। अपने कर्मों की शुद्धता और अपनी नीयत की सच्चाई पर विश्वास रखो। अगर तुम जानते हो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, वो कल्याणकारी है, तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है। दूसरों की स्वीकृति की भीख मांगना बंद करो। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और उस पर चलने का साहस करो। वही सच्ची स्वतंत्रता है। क्या लोग क्या कहेंगे का डर आपको भी अपने सपनों को जीने से रोकता है? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सच्चाई जीऊंगी। 10वां और अंतिम अंधविश्वास, ये मानना कि आप अकेले हैं। और अब हम आते हैं उस 10वें और अंतिम अंधविश्वास पर जो सबसे ज्यादा पीड़ादायक है और जो अक्सर सबसे बुद्धिमान और मेहनती लोगों को भी तोड़ देता है। ये अंधविश्वास है ये मानना कि मैं अपनी लड़ाई में अकेला हूं, कोई मुझे नहीं समझता, मुझे ही सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम खुद को पूरी दुनिया से काट लेते हैं। हम मदद मांगने में संकोच करते हैं और अपनी पीड़ा को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, जो अंत में हमें निराशा और अवसाद की ओर ले जाती है। बुद्ध की नजर में सच क्या है? बुद्ध के जीवन का सार 3 रत्नों में छिपा है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने संघ यानी आध्यात्मिक समुदाय पर बहुत अधिक बल दिया। वे जानते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अकेले इस जीवन की कठिन यात्रा को तय करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने सिखाया, तुम अकेले नहीं हो। हर कोई अपने जीवन में कोई न कोई लड़ाई लड़ रहा है। हर किसी के मन में कोई न कोई डर, कोई न कोई पीड़ा छिपी हुई है। जब तुम अपनी पीड़ा को दूसरों के साथ साझा करते हो और दूसरों की पीड़ा को समझते हो तो तुम्हें ये बोध होता है कि हम सब एक ही नाव के यात्री हैं। ये एकता का बोध ही करुणा को जन्म देता है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी लड़ाई अकेले मत लड़ो, मदद मांगो। अपने जैसे सकारात्मक और सहयोगी लोगों का एक संघ या समुदाय बनाओ। जब तुम एक टीम के रूप में काम करते हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी लगने लगती है। क्या आप आज से अकेले संघर्ष करने के बजाय दूसरों से जुड़ने और मदद मांगने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, हम सब साथ हैं। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध द्वारा बताई गई कुल 10 गलतियां और अंधविश्वास जो हमें सफलता और समृद्धि से दूर रखते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी शक्ति या खराब किस्मत नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही मन में बैठे हुए ये झूठे विश्वास है। जिस दिन तुम इन विश्वासों पर प्रश्न करना शुरू कर दोगे और उनकी जगह ज्ञान, तर्क और जागरूकता को अपना मार्गदर्शक बना लोगे, उसी दिन तुम अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक कर दोगे और एक स्वतंत्र और समृद्ध जीवन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाओगे। अगर बुद्ध की ये गहरी और व्यावहारिक बातें तुम्हें भीतर तक छू गई, अगर इन्होंने तुम्हें अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी, तो इस वीडियो को अपना प्यार दो, इसे लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अंधविश्वास से मुक्त होकर जागरूकता में जीऊंगा। और इस ज्ञान को फैलाना मत भूलना, इसे शेयर करो, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है तो वही सच्ची समृद्धि कहलाती है। बुद्ध ने कहा था, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।
फिर मिलते हैं अगले ज्ञान से भरपूर अध्याय में। भवतु सब्ब मंगल। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो रोज सुबह उठकर स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव के सामने दीपक जलाते हैं, अगर आप घंटों मंत्रों का जाप करते हैं और अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा के लिए भगवान से मन्नत मांगते हैं, तो ठहरिए, और ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। क्योंकि आज हम कोई साधारण प्रवचन नहीं सुनने जा रहे। आज हम सुनेंगे तथागत गौतम बुद्ध की वो चेतावनी जिसने हजारों साल पहले न जाने कितने भटकते हुए साधकों की आंखें खोल दी थी और उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी थी। हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा पाठ ही धर्म का सार है, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कभी कभी यही पूजा हमारे दुखों का कारण बन जाती है? क्या हो अगर हमारी भक्ति ही हमारे और सत्य के बीच दीवार बन जाए? आज की ये कहानी धनंजय की है, एक ऐसा व्यक्ति जो शायद हम में से ही कोई एक है। उसकी कहानी, उसका संघर्ष और अंत में उसे मिली बुद्ध की चेतावनी आपके पूजा करने के नजरिए को बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी रूह को छू जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही निजी और सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रोज पूजा कर रहे हैं, हर त्योहार मना रहे हैं, हर व्रत रख रहे हैं, फिर भी आपके मन का दुख, आपका तनाव और आपके जीवन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही? क्या कभी आपको लगा है कि शायद भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा है तो नीचे कमेंट में हाथ लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग इस अनकही पीड़ा से गुजर रहे हैं। आपका एक हाँ हमें और गहराई में जाने की प्रेरणा देगा। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक छोटा सा सुंदर गांव था। इस गांव में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। बेहद धार्मिक, बेहद सीधा सादा और ईश्वर से डरने वाला इंसान। धनंजय का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। वो ब्रह्मा मुहूर्त में उठता, ठंडे पानी से स्नान करता, धुले हुए साफ कपड़े पहनता और अपने घर के छोटे से मंदिर में प्रार्थना करने बैठ जाता। उसकी दिनचर्या इतनी पक्की थी कि गांव वाले अपनी घड़ियां उसके हिसाब से मिलाते थे। लोग उसे देखकर अक्सर कहते, धनंजय जितना धार्मिक और पवित्र आदमी तो शायद पूरा मगध में नहीं होगा। देखो कैसे भक्ति में लीन रहता है। वो घंटों पूजा करता, मंत्रों का जाप करता, फूल चढ़ाता, भोग लगाता। उसकी पूजा इतनी लंबी होती थी कि कई बार उसके घर के जरूरी काम भी छूट जाते थे। कभी खेत में पानी देने में देर हो जाती, कभी बाजार से सामान लाने में शाम हो जाती, कभी उसके बच्चे भूख से रोते रहते। लेकिन पूजा से वो कभी समझौता नहीं करता था। उसके मन में एक ही विश्वास गहरा बैठा हुआ था, जितनी ज्यादा पूजा उतनी ज्यादा भगवान की कृपा। अगर मैं पूजा नहीं करूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे और मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धनंजय की पूजा पाठ और अनुष्ठान तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन विडंबना देखिए, उसका दुख भी उसी रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा था। उसके घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर कलह होती रहती। उसकी पत्नी उसकी लापरवाही से परेशान थी। बच्चे उसके प्यार को तरसते थे। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती, क्योंकि वो काम से ज्यादा समय पूजा में बिताता था। बार बार कोई न कोई बीमारी उसके घर का दरवाजा खटखटाती रहती। और सबसे बड़ी बात, उसके अपने मन में एक पल की भी शांति नहीं थी। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना डर हमेशा उसे घेरे रहता था। उसके पड़ोसी और रिश्तेदार जो पहले उसकी भक्ति की तारीफ करते थे, अब दबी जबान में बातें करने लगे थे। इतनी पूजा करता है, इतना धर्म कर्म करता है, फिर भी इसकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल क्यों है? इसके घर में शांति क्यों नहीं है? धनंजय भी हैरान था। वो रोज रात को भगवान की मूर्ति के सामने रोते हुए पूछता, हे प्रभु, मैं तो आपकी इतनी सेवा करता हूं, फिर भी मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती?
मुझसे क्या भूल हो गई? क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है? वो और अधिक जोर शोर से पूजा करने लगता और अधिक कठोर व्रत रखने लगता, पर परिणाम वही, शून्य। दोस्तों, एक पल रुककर सोचिए, क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि आप तो सब कुछ सही कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में सुकून नहीं मिल रहा? क्या आपको भी कभी लगा है कि धर्म और पूजा केवल एक बोझ बनकर रह गए हैं और उनसे कोई आनंद नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस कहानी को सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि इसे अपने दिल से महसूस कर रहे हैं। एक दिन उस गांव में हवा के झोंके की तरह एक खबर फैल गई। तथागत गौतम बुद्ध पास के नगर में आए हैं। वे आम्रपाली वन में रुके हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। उनके पास हर दुख का निवारण है। ये सुनते ही धनंजय के मुरझाए हुए मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने सोचा, शायद बुद्ध ही मुझे बता सके कि मेरी पूजा में क्या कमी है। शायद वे मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दे जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। वो अपना सब काम छोड़कर नंगे पैर ही नगर की ओर भाग पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि हजारों लोग बुद्ध के चारों ओर मंत्रमुग्ध होकर बैठे हैं। वहां एक अद्भुत शांति थी। सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच गूंज रही थी बुद्ध की करुणा भरी आवाज। बुद्ध का चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। धनंजय भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बुद्ध के सामने जा बैठा। बाहर से वो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। बुद्ध बोल रहे थे, लोग सुन रहे थे, लेकिन धनंजय का मन तो अपने ही द्वंद में उलझा हुआ था। क्या मैं गलत पूजा कर रहा हूं? क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या भगवान मुझसे नाराज है, या मैं धर्म को ही नहीं समझ पा रहा हूं? शाम ढल गई, उपदेश खत्म हुआ और धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर जाने लगे। लेकिन धनंजय अपनी जगह से नहीं हिला। वो वही बैठा रहा, सिर झुकाए। जब एकांत हो गया तो वो धीरे से उठा और कांपते हुए कदमों से बुद्ध के पास गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, गला रुंधा हुआ था। उसने अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा भ्रम बुद्ध के सामने रख दिया। भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मैं रोज पूजा करता हूं, घंटों प्रार्थना करता हूं। मैंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है। फिर भी मेरे दुख कभी खत्म क्यों नहीं होते? मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? और मित्रों, यही वो पल था जब बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और वह चेतावनी दी, जिसने न केवल धनंजय की बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल डाली। धनंजय ने अपना दर्द, अपना सवाल बुद्ध के सामने रख दिया था, लेकिन बुद्ध ने जो जवाब दिया वो कोई साधारण सांत्वना नहीं थी। वो एक क्रांतिकारी विचार था। वो एक चेतावनी थी। वो जवाब सिर्फ धनंजय के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए था, जो पूजा को ही धर्म मान बैठे हैं। क्या पूजा से सच में दुख मिटते हैं? क्या बुद्ध पूजा पाठ के खिलाफ थे, या इसके पीछे कोई और गहरी अदृश्य सच्चाई छिपी है जिसे हम देख नहीं पा रहे? इन सब सवालों का जवाब और बुद्ध की वो जीवन बदलने वाली चेतावनी मिलेगी पार्ट 2 में, जहां हम जानेंगे कि बुद्ध ने धनंजय को पूजा का असली सच कैसे समझाया। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे धनंजय, जो एक बेहद धार्मिक व्यक्ति था, रोज पूजा पाठ करने के बावजूद अपने जीवन के दुखों से तंग आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा था। उसने अपना दर्द, अपनी शिकायत बुद्ध के सामने रख दी थी। अब उस रात के सन्नाटे में बुद्ध धनंजय को वो उत्तर देने जा रहे थे, जो न केवल उसकी बल्कि हम सब की पूजा और धर्म के प्रति समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। धनंजय की आवाज कांप रही थी। वो बुद्ध के सामने बैठा था, लेकिन मानो उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। धनंजय ने कहा, भगवान, मैं रोज पूजा करता हूं, सुबह भी शाम भी, कभी पूजा नहीं छोड़ता।
मैंने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया है, लेकिन फिर भी मेरा दुख क्यों नहीं जाता? मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? क्या भगवान मेरी सुनते नहीं, या मैं ही पापी हूं? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी, जैसे एक मां अपने रोते हुए बच्चे को देखती है। बुद्ध ने धीरे से पर बहुत ही दृढ़ता के साथ कहा, धनंजय, दुख से मुक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि समझ में छिपी है। धनंजय चौंक गया। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। उसने तो सोचा था कि बुद्ध उसे कोई और कठोर पूजा बता देंगे या कोई मंत्र दे देंगे। धनंजय ने कहा, भगवान, क्या आप कह रहे हैं कि पूजा बेकार है? क्या मेरा अब तक का धर्म कर्म व्यर्थ गया? बुद्ध मुस्कुराए और फिर बोले, नहीं धनंजय, पूजा बेकार नहीं है। पूजा मन को एकाग्र करने का एक सुंदर साधन है, लेकिन अकेली पूजा बिना सही समझ के तुम्हारा कोई दुख नहीं मिटा सकती। तुम पूजा को उपचार समझ रहे हो, जबकि वो केवल एक मरहम है। मरहम दर्द को कुछ देर के लिए दबा सकता है, पर घाव को जड़ से नहीं मिटा सकता। दोस्तों, यहाँ आपसे एक बहुत गहरा प्रश्न है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम मंदिरों में जाकर घंटों बैठते हैं, आरती गाते हैं, पर बाहर निकलते ही फिर से उसी चिंता, उसी क्रोध और उसी ईर्ष्या में डूब जाते हैं? क्या हम सिर्फ कर्मकांड कर रहे होते हैं, या हम धर्म को वास्तव में जी भी रहे होते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में भी कभी उठा है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आप इस गहरी बात को समझ रहे हैं। बुद्ध ने धनंजय के पास बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, धनंजय, सिर्फ पूजा करने से दुख नहीं मिटता, जैसे सिर्फ दवाई की शीशी को निहारने से बीमारी नहीं मिटती। दवाई को खाना पड़ता है, उसे शरीर में उतारना पड़ता है। धनंजय स्तब्ध रह गया। उसका मन कांपने लगा। उसे अपनी वर्षों की तपस्या हिलती हुई नजर आने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक तुम अपने दुख के मूल कारण को नहीं समझोगे, तब तक कोई भगवान, कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई यज्ञ तुम्हें दुख से मुक्त नहीं कर सकता। तुम बाहर दीपक जला रहे हो, जबकि अंधेरा तुम्हारे भीतर है। धनंजय ने पूछा, तो मेरे दुख का कारण क्या है? ये सुनकर धनंजय ने व्याकुल होकर पूछा, भगवान, तो मेरे दुख का कारण क्या है, और पूजा मुझे क्यों नहीं बचा पा रही? बुद्ध ने एक बहुत ही सरल पर शक्तिशाली उदाहरण दिया, जो आज भी लोगों को झकझोर देता है। बुद्ध बोले, मान लो कोई व्यक्ति नदी में गिर जाए और वो तैरना न जानता हो, वो डूब रहा हो, और किनारे की ओर हाथ पैर चलाने के बजाय वो वही पानी में हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं आपकी बहुत पूजा करता हूं, मुझे डूबने मत दो। लेकिन वो तैरने की कोशिश न करे, नदी के बहाव को न समझे और हाथ पैर न चलाए। तो क्या केवल प्रार्थना करने से वो बच जाएगा? क्या नदी उसे इसलिए छोड़ देगी कि वो भक्त है? धनंजय ने सिर झुका लिया। वो बुद्ध का इशारा समझने लगा था। बुद्ध ने कहा, नहीं धनंजय, प्रकृति के नियम सबके लिए समान है। प्रार्थना तुम्हें शक्ति दे सकती है, तुम्हें शांत कर सकती है, पर तुम्हें बचाती तुम्हारी समझ और तुम्हारा प्रयास है। तुम्हें तैरना सीखना होगा। दोस्तों, अगर आपको कभी लगा कि आप सिर्फ भगवान से मांगते ही जा रहे हैं, चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खुद अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे, तो क्या वह सही रास्ता है? क्या हम धर्म को अपनी ढाल बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहे? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सीख रहा हूं, ताकि ये वीडियो उन सभी तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। बुद्ध बोले, धनंजय, और मेरी बात ध्यान से सुनो। कई लोग पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन में एक सौदा होता है। उन्हें लगता है कि पूजा करने से, कुछ चढ़ावा चढ़ाने से उनके सारे दुख अपने आप गायब हो जाएंगे, उनकी गलतियां माफ हो जाएंगी। लेकिन ये भूल है, ये अंधविश्वास है, और अंधविश्वास हमेशा दुख बढ़ाता है।
कम नहीं करता। तुम भगवान को रिश्वत नहीं दे सकते। धनंजय भयभीत होकर बोला, भगवान, तो क्या मैं भी अंधविश्वास में जी रहा था? क्या मेरी भक्ति झूठी थी? बुद्ध ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, पर तुम्हारी समझ अधूरी थी। अगर तुम पूजा को समझ के साथ करते तो वो ध्यान बन जाती, और ध्यान दुख को जड़ से काट देता है। पर तुमने पूजा को केवल एक आदत बना लिया। बुद्ध ने समझाया, धनंजय, पूजा मन को शांत कर सकती है, ये अच्छी बात है। पूजा आस्था को मजबूत कर सकती है, ये भी जरूरी है। पूजा तुम्हारे भीतर विनम्रता ला सकती है, लेकिन दुख का अंत केवल ज्ञान, प्रज्ञा से होता है। दुख का अंत सही कर्म से होता है। दुख का अंत अपने मन को समझने से होता है। फिर बुद्ध ने वो वाक्य कहा जिसने धनंजय की जिंदगी बदल दी। सिर्फ भगवान से मांगने से दुख खत्म नहीं होते। दुख खत्म होते हैं जब तुम उन्हें समझ लेते हो और उनके कारण को अपने भीतर से निकाल फेंकते हो। दोस्तों, ये बात कितनी गहरी है ना? बुद्ध हमें भिखारी नहीं बल्कि योद्धा बनाना चाहते हैं। अगर आप इस विचार को सच मानते हैं कि धर्म हमें समझदार बनाता है, अंधा नहीं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कमेंट में लिखिए, समझ ही मुक्ति है। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि आप इस गहराई तक पहुंच पाए या नहीं। धनंजय की आंखों में अब केवल आंसू नहीं थे, उनमें एक नई जिज्ञासा का जन्म हो चुका था। उसने कहा, भगवान, तो मैं अब क्या करूं? मैं अपनी पूजा छोड़ दूं? मैं कैसे जानूं कि मेरे दुख का असली कारण क्या है? अगर भगवान नहीं तो मुझे कौन बचाएगा? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में असीम करुणा थी, जैसे वे कह रहे हो, अब तुम सही रास्ते पर आए हो। उन्होंने धनंजय से कहा, पूजा मत छोड़ो, पर पूजा के पीछे की मांग छोड़ दो। अपने मन को समझो, अपने कर्मों को समझो और जीवन के उन शाश्वत नियमों को जानो जो हर किसी पर लागू होते हैं। तुम्हारा दुख तुम्हारे बाहर नहीं है धनंजय, वो किसी ग्रह दोष में नहीं है, किसी के श्राप में नहीं है। तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने ही अंदर है, तुम्हारे अपने ही मन के विकारों में है। धनंजय रो पड़ा। उसके भीतर का पुराना अंधविश्वासी धनंजय टूट रहा था और एक नया जिज्ञासु साधक जन्म ले रहा था। बुद्ध ने धनंजय को ये तो बता दिया कि दुख उसके भीतर है, लेकिन अब सवाल ये था, वो दुख आखिर है क्या? अब बुद्ध धनंजय को दिखाने वाले थे उसके दुख का असली और मूल कारण। एक ऐसी सच्चाई जो हम सबकी जिंदगी पर, हमारे हर दुख पर लागू होती है, और बुद्ध उसे देने वाले थे दुख से निकलने का एक व्यावहारिक रास्ता। वो रास्ता क्या था? क्या सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि कुछ और उसे बचा सकता था? बुद्ध ने कौन सी ऐसी गुह्य सीक्रेट सीख दी जिसने उसके जीवन को पूरी तरह पलट दिया? ये सब और इससे भी गहरा ज्ञान मिलेगा पार्ट 3 में, जहां बुद्ध दुख का असली कारण बताएंगे और धनंजय को वो ज्ञान देंगे जो उसकी और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे बुद्ध ने धनंजय को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया कि केवल अंधी पूजा उसे बचा नहीं सकती, उसे समझ की जरूरत है। धनंजय अभी भी बुद्ध के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और मन में केवल एक ही सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा था। धनंजय ने कांपते हुए कहा, भगवान, अगर पूजा से दुख नहीं मिटते, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है, तो फिर मेरे दुख का असली कारण क्या है? मुझे क्यों इतनी पीड़ा मिल रही है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, एक ऐसी नजर से जो उसके दिल की गहराइयों तक उतर गई, और फिर उन्होंने जो कहा वो धर्म के इतिहास का एक अनमोल रत्न बन गया। बुद्ध ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, धनंजय, तुम्हारा दुख तुम्हारी पूजा में नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारी पकड़, क्लिंगिंग ग्रास्पिंग में है। धनंजय चौंक गया। उसने हकलाते हुए पूछा। धनंजय ने कहा, पकड़?
भगवान, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो सब छोड़ दिया है। मैं तो बस आपके चरणों में हूं। मैंने क्या पकड़ा हुआ है? बुद्ध बोले, तुमने पकड़ा हुआ है अपनी उम्मीदों को, अपनी इच्छाओं को और अपने कर्मों के परिणामों को। धनंजय अभी भी उलझन में था। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए दो बहुत ही सटीक उदाहरण दिए। बुद्ध ने कहा, धनंजय, तुम पूजा इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा मन शांत हो। तुम पूजा इसलिए नहीं करते कि तुम ईश्वर के निकट जाओ। तुम पूजा केवल इसलिए करते हो कि तुम्हारा दुख खत्म हो जाए। और जब पूजा करने के बाद भी तुम्हारा दुख खत्म नहीं होता, तो तुम और अधिक दुखी हो जाते हो। तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये पकड़ कि दुख जाना ही चाहिए, यही तुम्हारे नए दुख का कारण बन जाती है। धनंजय के चेहरे पर समझ की पहली किरण उभरी। उसे अपनी गलती दिखाई देने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम पूजा करते हो परिणाम पाने के लिए, न कि अपने मन को बदलने के लिए। धनंजय, अगर पूजा बाहर की दुनिया, परिस्थितियों को बदलने के लिए की जाए तो दुख बढ़ते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अगर पूजा अंदर की दुनिया, मन को बदलने के लिए की जाए तो दुख घटते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो। धनंजय की सांसें भारी होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर का आईना साफ कर रहा हो। दोस्तों, यहां आपसे एक छोटा सा पर बहुत जरूरी सवाल। क्या कभी आपने भी पूजा, व्रत या कोई धार्मिक कार्य सिर्फ इसलिए किया है कि आपकी कोई खास समस्या तुरंत खत्म हो जाए? क्या आपने भगवान से सौदा किया है? अगर हाँ, तो अपनी ईमानदारी दिखाइए और कमेंट में लिखिए, हाँ, मैंने भी ऐसा किया है। इससे पता चलेगा कि हम सब एक ही नाव में हैं और हम सब अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। तभी बुद्ध ने अपना वह सबसे गहरा और प्रसिद्ध वाक्य कहा, जो बौद्ध दर्शन का आधार स्तंभ है, जहां तृष्णा है वही दुख है। धनंजय चौंक गया। वहां बैठे हजारों लोगों ने भी ये वाक्य सुना और एकदम शांति छा गई। एक सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। बुद्ध ने समझाया, इच्छा करना गलत नहीं है धनंजय। भोजन की इच्छा, जीवन की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जब इच्छा जिद बन जाए, जब इच्छा पूरी न होने पर तुम्हारा मन टूट जाए, बिखर जाए, वही दुख है। तुम रोज पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारे मन की गहरी इच्छा यह है कि भगवान मेरा दुख तुरंत दूर कर दे, मेरी परिस्थितियां मेरे हिसाब से चले। ये इच्छा, ये उम्मीद, और जब ये पूरी नहीं होती तो उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध और निराशा, यही तुम्हारे दुख का असली कारण है धनंजय, न कि भगवान की नाराजगी। धनंजय की आंखें भर आई। उसने कांपते हुए पूछा। धनंजय ने कहा, तो क्या पूजा करना गलत है? क्या मुझे कुछ नहीं मांगना चाहिए? बुद्ध बोले, पूजा गलत नहीं है धनंजय, उसकी दिशा गलत है। पूजा मन को शांत करने के लिए करो, न कि जीवन बदलने की मजबूरी में। पूजा कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रकट करने के लिए करो, न कि शिकायत करने के लिए। पूजा विनम्रता के लिए करो, न कि व्यापार की तरह, भगवान मैं इतना घी जलाऊंगा, आप मेरा इतना दुख दूर करो। हजारों लोग ये सुनते ही भावुक हो गए। उन्हें लगा जैसे बुद्ध सीधे उनके दिल से बात कर रहे हों। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये बात दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब आगे बुद्ध वो रहस्य बताने वाले हैं जिससे सच में दुख खत्म होता है। वो चाबी देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। ऐसी बुद्ध की जीवन बदलने वाली कहानियां आपको मिलती रहेंगी। धनंजय ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने 3 उंगलियां उठाई और कहा, दुख से मुक्ति के 3 मार्ग हैं। पहला, सम्यक दृष्टि। सबसे पहले समझ, अंडरस्टैंडिंग, कि दुख का कारण तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी अपनी इच्छाओं और पकड़ में है। जब तुम ये मान लेते हो तो तुम दूसरों को या भगवान को दोष देना बंद कर देते हो।
दूसरा, सम्यक कर्म। सिर्फ पूजा नहीं, उसके साथ सही कर्म भी। जैसे अगर किसान खेत में बीज ही न बोए और केवल भगवान से कहे, हे प्रभु फसल दे दो, तो क्या उसे फल मिलेगा? नहीं। पूजा शक्ति देती है, पर कर्म फल देता है। तीसरा, सम्यक समाधि, ध्यान। ध्यान मन के धुएं को साफ करता है। जब मन साफ होगा, शांत होगा, तो तुम्हें दुख नहीं लगेगा, बल्कि एक अनुभव मात्र लगेगा। तुम उससे विचलित नहीं होगे। धनंजय के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। वो बोला, धनंजय, भगवान, तो दुख मिटाने के लिए मुझे पूजा के साथ साथ समझ, कर्म और ध्यान तीनों अपनाने होंगे। मुझे केवल मांगना नहीं, बल्कि खुद को बदलना होगा। बुद्ध मुस्कुराए, हाथ धनंजय, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पूजा में भगवान नहीं, पूजा में शांति मिलने लगेगी, और वही शांति असली भगवान है। धनंजय ने सिर झुका दिया। उसका चेहरा शांत था और आंखों में एक नई आशा की चमक थी। उसने अपना उत्तर पा लिया था। बुद्ध ने धनंजय को दुख का कारण और उसका निवारण बता दिया था। लेकिन अब बुद्ध धनंजय को देने वाले थे दुख से निकलने का एक व्यावहारिक अभ्यास, एक ऐसा अभ्यास, एक ऐसी साधना जिसे अपनाने के बाद धनंजय का दुख धीरे धीरे पर निश्चित रूप से खत्म होने लगा। वो अभ्यास क्या था? बुद्ध ने उसे कौन सी तकनीक दी जो हम भी अपने जीवन में अपना सकते हैं, और उसका जीवन कैसे बदल गया? ये सब मिलेगा हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में। हमारी ये यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुकी है। हमने देखा कि कैसे धनंजय का भ्रम टूटा, कैसे उसने अपनी अज्ञानता को पहचाना, और कैसे बुद्ध ने उसे दुख का असली कारण, तृष्णा और अंधी उम्मीदें समझाया। धनंजय अब तैयार था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने विनम्र स्वर में पूछा। धनंजय ने कहा, भगवान, आपने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी, आपने दुख का कारण बताया। अब कृपा करके मुझे वो मार्ग बताइए, वो व्यावहारिक उपाय बताइए, जिससे मैं सच में अपने दैनिक जीवन में इस दुख से मुक्त हो सकूं। मैं क्या करूं? बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा। बुद्ध ने कहा, धनंजय, दुख मिटाने का रास्ता बहुत सरल है, लेकिन सरल चीजें ही अक्सर लोगों को सबसे मुश्किल लगती है, क्योंकि वे जटिलता के आदी हो चुके हैं। मैं तुम्हें एक साधना, प्रैक्टिस दूंगा। कोई मंत्र नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका। अगर तुम इसे ईमानदारी से अपनाओगे तो तुम्हारा दुख धीरे धीरे पर निश्चित रूप से कम होना शुरू हो जाएगा। बुद्ध बोले, पहला अभ्यास, अपने मन को देखो। धनंजय चौंक गया। देखो? क्या देखो भगवान? बुद्ध, अपने विचारों को देखो, अपने गुस्से को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो और अपनी उम्मीदों को देखो। जब गुस्सा आए तो ये मत सोचो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बल्कि ये देखो कि ओ, मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। उन्हें रोकना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, बस उन्हें एक साक्षी, विटनेस की तरह दूर खड़े होकर देखना है, जैसे तुम सड़क पर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हो। धनंजय ने पूछा, सिर्फ देखने से क्या होगा? बुद्ध मुस्कुराए। यही तो राज है धनंजय, जिसे तुम देख लेते हो, जिससे तुम अपनी पहचान अलग कर लेते हो, वो तुम पर हावी नहीं हो सकता। अंधेरे को बस देखने भर से वो रोशनी में बदल जाता है। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए। क्या आपने कभी अपने ख्यालों को, अपने गुस्से को बस आते जाते देखा है, बिना उसमें बहे, बिना रिएक्ट किए? अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो या आज से ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो नीचे कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं साक्षी बनूंगा। बुद्ध ने बात आगे बढ़ाई। दूसरा अभ्यास, इच्छाओं को पकड़ना छोड़ दो। धनंजय ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन भगवान, अगर इच्छा ना हो तो इंसान जिए कैसे?
काम कैसे करे? बुद्ध ने उत्तर दिया, धनंजय, इच्छा और लालच में फर्क होता है। इच्छा तुम्हें कर्म करने की ऊर्जा देती है, पर लालच और परिणाम की आसक्ति तुम्हें जलाती है। तुम्हारा दुख तुम्हारी इच्छा से नहीं, बल्कि तुम्हारी इस जिद से पैदा हुआ है कि परिणाम वैसा ही मिलना चाहिए जैसा मैंने सोचा है। इच्छा रखो, कर्म करो, लेकिन इस उम्मीद के बिना कि फल तुम्हारी मर्जी का ही होगा। फल को स्वीकारना सीखो, चाहे वो मीठा हो या कड़वा। यही मुक्ति है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे दुख का बड़ा हिस्सा हमारी टूटती उम्मीदों और जिद से पैदा होता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, कर्म मेरा, फल ईश्वर का। बुद्ध ने तीसरा रहस्य बताया, धनंजय, सिर्फ पूजा नहीं, सही कर्म जरूरी है। तुम खेत में बीज न बोकर पूरी फसल की उम्मीद कर रहे थे। तुम अपने रिश्तों में समय और प्रेम न देकर शांति की आशा कर रहे थे। तुम अपने शरीर और मन का ख्याल रखे बिना स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। ऐसे कैसे दुख मिटेगा? आज से अपनी पूजा को अपने कर्मों में बदल दो, अपनी प्रार्थना को अपनी सेवा में बदल दो। धनंजय ने सिर झुका लिया। उसने मन ही मन स्वीकार किया, मैंने सच में जीवन को गलत समझा था। और अंत में बुद्ध ने कहा, ध्यान मन के अंदर जमा धूल और कचरे को साफ करता है। जब मन साफ हो जाएगा तो दुख दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दुख का जम मन के भ्रम और विचारों के शोर से होता है। बुद्ध ने धनंजय को बताया कि रोज सुबह और शाम कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो, बस शांत रहो। वही असली पूजा है। धनंजय ने बुद्ध की साधना को पूरी निष्ठा से अपनाया। उसने पूजा करते हुए समझ जोड़ी, परिणामों को पकड़ना छोड़ा, अपने परिवार और काम को समय दिया और रोज ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होने लगा। घर में शांति और प्रेम बढ़ने लगा। उसके काम में बरकत होने लगी। और सबसे बड़ी बात, उसका मन, जो पहले तूफान जैसा था, अब एक शांत झील जैसा हो गया। अब वो सुबह पूजा करता था, लेकिन भगवान से कुछ मांगता नहीं था। बस उन्हें धन्यवाद देता था और अपने मन को शांत करता था। पूजा अब उसके लिए बोझ या सौदा नहीं, बल्कि शांति और शक्ति का स्रोत बन चुकी थी। वीडियो के अंत में बुद्ध के वे अंतिम शब्द गूंजते हैं जो उन्होंने धनंजय से कहे थे, धनंजय, दुख पूजा न करने से नहीं, बल्कि पूजा को समझे बिना करने से पैदा होता है। जब तुम्हारा मन साफ हो जाता है, जब तुम साक्षी बन जाते हो, जब तुम कर्मयोगी बन जाते हो, तो तुम्हारी हर सांस पूजा बन जाती है और तुम्हारा हर कर्म ध्यान बन जाता है। और तभी, केवल तभी, सारे दुख जड़ से खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध और धनंजय की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और पूजा हमें भागना नहीं, बल्कि जागना सिखाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करिए, क्योंकि शायद किसी का दुख, किसी का भ्रम सिर्फ आपकी एक शेयर से दूर हो जाए। अगर आप बुद्ध की ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही एक और जीवन बदल देने वाली कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बुद्ध शरण गच्छामि। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आप जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी मानते हैं, क्या वह सच है? आपको कैसे पता कि वह सच है? क्या इसलिए कि आपने उसे किसी किताब में पढ़ा है? क्या इसलिए कि आपके माता पिता ने आपको बताया है? या इसलिए कि पूरी दुनिया उसे सच मानती है? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे सूचना का युग कहा जाता है। हर दिन हजारों खबरें, हजारों विचार, हजारों सिद्धांत हमारे दिमाग पर बमबारी करते हैं। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, विज्ञान के नाम पर हर कोई दावा कर रहा है कि
मेरा सच ही असली सच है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की हिम्मत की है कि शायद जिस चीज पर आप आंखें मूंद कर भरोसा कर रहे हैं वो झूठ हो? आज से 2500 साल पहले एक महामानव ने, एक ऐसे विद्रोही ज्ञानी ने इसी अंधविश्वास की जड़ पर अपनी प्रज्ञा की कुल्हाड़ी चलाई थी। वे थे तथागत गौतम बुद्ध। उन्होंने एक ऐसा खतरनाक, एक ऐसा क्रांतिकारी बयान दिया था जिसे सुनकर उस समय के सारे धर्मगुरु और पंडित हिल गए थे। उन्होंने कहा था, किसी भी बात पर भरोसा मत करो। जी हां, आपने सही सुना। बुद्ध ने कहा, भरोसा मत करो। यहां तक कि मेरी बात पर भी नहीं। लेकिन क्यों? एक धर्मगुरु, एक मसीहा अपने ही शिष्यों से ये क्यों कहेगा कि मुझ पर भरोसा मत करो? क्या वे चाहते थे कि हम सब नास्तिक बन जाएं? क्या वे चाहते थे कि हम हर चीज पर शक करें? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा मनोविज्ञान, कोई ऐसा आजादी का रहस्य छिपा था जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? दोस्तों, आज की ये कहानी, ये विश्लेषण आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। ये वीडियो आपको मानसिक गुलामी से आजाद करने की चाबी है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में बुद्ध जो कसौटी, जो लिटमस टेस्ट देंगे, वो आपके जीवन के हर निर्णय, चाहे वो करियर का हो, रिश्तों का हो या धर्म का हो, उसे सही साबित करने में आपकी मदद करेगा। और हां, अगर आप भी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अगर आप एक स्वतंत्र और तार्किक सोच वाले इंसान बनना चाहते हैं, तो अपनी हाजिरी लगाने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सत्य की इस बेबाक खोज को। ये कहानी है प्राचीन भारत के एक छोटे से गणराज्य की, जिसे केसपुत कहा जाता था। यहां रहने वाले लोगों को कालाम कहा जाता था। केसपुत एक ऐसा नगर था जो एक मुख्य मार्ग पर बसा हुआ था। यहां से अक्सर बड़े बड़े विद्वान, सन्यासी, ब्राह्मण और परिव्राजक गुजरते थे। जब भी कोई नया गुरु वहां आता तो वो गांव वालों को इकट्ठा करता और बड़े जोश से कहता, सुनो लोगों, केवल मेरा ही सिद्धांत सत्य है, केवल मेरा ही धर्म तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता है। बाकी सब गुरु झूठे हैं, पाखंडी हैं, उनकी बातें मत सुनो, केवल मेरी बात पर विश्वास करो। फिर कुछ दिन बाद कोई दूसरा गुरु आता। वो पहले वाले की निंदा करता और कहता, वो तो मूर्ख था, असली ज्ञान मेरे पास है। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो मेरी शरण में आओ, यही अंतिम सत्य है। फिर तीसरा आता, चौथा आता और ये सिलसिला चलता रहता। हर कोई अपनी डपली बजाता, अपना राग अलापता। कोई कहता ईश्वर है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता यज्ञ करो, कोई कहता तपस्या करो। बेचारे कालाम लोग, वे सीधे सादे लोग थे। वे धर्म का पालन करना चाहते थे, सत्य को जानना चाहते थे, लेकिन इतने सारे विरोधी विचारों को सुनकर उनका दिमाग चकरा गया था। वे बुरी तरह से भ्रमित हो गए थे। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन? हम किस पर भरोसा करें? दोस्तों, क्या ये स्थिति आपको जानी पहचानी नहीं लगती? क्या आज हम भी इसी तरह के केसपुत में नहीं रह रहे हैं? न्यूज चैनल कुछ कहते हैं, सोशल मीडिया कुछ और कहता है, नेता कुछ वादे करते हैं, हकीकत कुछ और होती है। एक डॉक्टर कहता है घी खाओ, दूसरा कहता है जहर है। हर कोई दावा कर रहा है, हम किस पर भरोसा करें? अगर आप भी कभी इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड और भ्रम से परेशान हुए हैं तो नीचे कमेंट में यस लिखिए। हम सब एक ही नाव में हैं। इसी भ्रम और निराशा के बीच एक दिन तथागत गौतम बुद्ध केसपुत पहुंचे। कालामों ने बुद्ध की ख्याति सुन रखी थी। उन्हें पता था कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि एक जागे हुए पुरुष है। गांव के प्रमुख और अन्य लोग बुद्ध के पास गए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया, लेकिन इस बार उनकी आंखों में केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेह और थकान थी।
एक कालाम ने हिम्मत जुटाकर बुद्ध से कहा, भंते, हम बड़ी मुसीबत में हैं। यहाँ बहुत से श्रमण और ब्राह्मण आते हैं। वे सब अपने अपने मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। हम उनकी बातें सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं। हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है कि इन सब में से कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। हम किस पर विश्वास करें? क्या आप हमें बता सकते हैं कि असली सत्य क्या है? बुद्ध ने उनकी बात सुनी। वे मुस्कुराए। वे समझ गए कि ये लोग श्रद्धा के नहीं बल्कि संदेह के दौर से गुजर रहे हैं और बुद्ध को संदेह पसंद था, क्योंकि संदेह ही जिज्ञासा की पहली सीढ़ी है। बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो इतिहास का सबसे महान बयान बन गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाकी सब झूठे हैं, केवल मैं सच हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वेदों में जो लिखा है वो मानो। उन्होंने कहा, हे कालामो, तुम्हारा संदेह करना उचित है, तुम्हारी उलझन जायज है, क्योंकि जहां अनिश्चितता होती है वहां संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सुनो कालामो, मैं तुम्हें वो कसौटी देता हूं जिससे तुम सत्य और असत्य को परख सकोगे। और फिर बुद्ध ने वे 10 सूत्र दिए जो हमें किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा करने से रोकते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपकी आजादी का घोषणा पत्र है। बुद्ध ने कहा, एत तुम्हें कालामा मा अनुस्वेन, हे कालामो, इन पर विश्वास मत करो। पहला, सिर्फ इसलिए किसी बात को मत मानो क्योंकि वो सुनी सुनाई है। अफवाहों पर भरोसा मत करो, चाहे वे कितनी भी तेजी से क्यों न फैल रही हों। दूसरा, सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो परंपरा से चली आ रही है। ये मत सोचो कि पुराने लोग करते थे तो सही ही होगा। पुरानी गलतियां भी परंपरा बन सकती है। तीसरा, सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। चौथा, सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो धर्म ग्रंथों में लिखा है। किताबें भी इंसानों ने ही लिखी है और उनमें भी मिलावट या गलती हो सकती है। पांचवा, सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह तर्क से सही लगता है। तर्क से झूठ को भी सच साबित किया जा सकता है। कुतर्क से बचो। छठा, सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह तुम्हारे सिद्धांत या दर्शन से मेल खाता है। सातवां, सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो बात सुनने में अच्छी या समझदारी वाली लगती है। आठवां, सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह तुम्हारे पहले से बने हुए विचारों की पुष्टि करती है। हमें वही सच अच्छा लगता है जो हमारे अहंकार को सूट करता है। नवां, सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति बहुत प्रभावशाली, सुंदर या ज्ञानी दिखता है। वक्ता का व्यक्तित्व सत्य का प्रमाण नहीं है। और 10वां, हे कालामो, सिर्फ इसलिए भी मत मानो क्योंकि ये हमारे गुरु ने कहा है। यहां तक कि मेरी बात पर भी केवल आदरवश भरोसा मत करो। दोस्तों, जरा सोचिए, बुद्ध कह रहे हैं, मुझ पर भी भरोसा मत करो। इतिहास में किस पैगंबर, किस अवतार ने इतनी हिम्मत दिखाई है? ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझ पर ईमान लाओ तभी बचोगे। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं, मुझ पर संदेह करो, मुझे परखो। ये स्वतंत्रता है। ये मनुष्य की बुद्धि का सर्वोच्च सम्मान है। क्या आप अपने गुरु, अपने नेता या अपनी पसंदीदा किताब पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं? बुद्ध ने हमें यही हिम्मत दी है। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सत्य को परखूंगी। अब कालामों के मन में और शायद आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, भगवन, आपने सब कुछ नकार दिया, परंपरा, किताबें, तर्क, गुरु, तो फिर हम सत्य को जाने कैसे? हम क्या करें? बुद्ध ने तब उन्हें वो कसौटी दी जो पूरी तरह से वैज्ञानिक और अनुभव आधारित है। बुद्ध ने कहा, हे कालामो, जब तुम स्वयं जान लो अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से कि ये चीजें अकुशल है, ये बातें बुरी है, ये बातें समझदार लोगों द्वारा निंदित है, अगर इन पर चला जाए तो ये दुख और हानि की ओर ले जाती है, तो तुम उन्हें छोड़ देना। और जब तुम स्वयं जान लो कि ये चीजें कुशल है, ये बातें अच्छी है, ये बातें समझदार लोगों द्वारा प्रशंसित है,
और अगर इन पर चला जाए तो ये सुख, शांति और कल्याण की ओर ले जाती है। तब तुम उन्हें स्वीकार करना और उन पर चलना। बुद्ध का मापदंड बहुत सरल था, स्वानुभव और परिणाम। उदाहरण के लिए, अगर कोई किताब कहती है कि जानवर की बलि देने से स्वर्ग मिलेगा, तो बुद्ध कहते हैं, रुको, परखो, क्या किसी की हत्या करने से मेरे मन में दया जग रही है या क्रूरता? क्या इससे किसी को दुख पहुंच रहा है? अगर इससे क्रूरता बढ़ रही है और दुख पैदा हो रहा है, तो चाहे हजारों किताबें कहें, ये अधर्म है, इसे त्याग दो। अगर कोई कहता है कि ध्यान करने से शांति मिलती है, तो मान मत लो। बैठो, ध्यान करो, देखो, क्या सच में गुस्सा कम हुआ? क्या सच में मन शांत हुआ? अगर हां, तो इसे मान लो, ये सत्य है। बुद्ध ने धर्म को विश्वास से हटाकर खोज बना दिया। दोस्तों, बुद्ध का ये कालाम सूत्र आज 21वीं सदी में हमारे लिए एक जीवन रक्षक कवच की तरह है। आज हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक पर रोज हजारों झूठी खबरें आती है, जो हमें नफरत और डर से भर देती है। अगर हम बुद्ध के इस सूत्र को याद रखें, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो, तो हम दंगों, नफरत और मूर्खता से बच सकते हैं। शेयर करने से पहले सोचें, क्या ये सच है? क्या ये हितकारी है? कोई स्कीम आती है, 21 दिन में पैसा डबल। हम लालच में आकर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं या बड़ा आदमी प्रचार कर रहा है। बुद्ध कहते हैं, परखो, क्या ये तार्किक है? क्या इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं? अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। कितने ही ढोंगी बाबा और गुरु आज धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। वे कहते हैं, मुझ पर सवाल मत उठाओ, बस समर्पण करो। बुद्ध कहते हैं, नहीं, सवाल उठाओ। अगर गुरु का आचरण सही नहीं है, तो उसे त्यागने में एक पल की भी देरी मत करो। क्या आपको नहीं लगता कि ये शिक्षा हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को सबसे पहले दी जानी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच का इससे बेहतर पाठ और कोई नहीं हो सकता। अगर आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो आज भी किसी न किसी अंधविश्वास या झूठ के जाल में फंसे हैं। बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? क्यों उन्होंने अपने ही अधिकार को कम किया? क्योंकि वे एक मालिक नहीं, एक मुक्तिदाता थे। वे नहीं चाहते थे कि हम उनके गुलाम बने। वे चाहते थे कि हम स्वतंत्र बने। वे जानते थे कि उधार का ज्ञान अज्ञान से भी बदतर होता है। अगर मैं आपको बता दूं कि पानी का स्वाद कैसा है, तो आप केवल मान लेंगे, लेकिन जब आप खुद पानी पिएंगे, तभी आप जान पाएंगे। बुद्ध चाहते थे कि हम सत्य को माने नहीं, बल्कि सत्य को जाने। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो दी जा सके। ये एक ऐसी चीज है जिसे कमाना पड़ता है, जिसे खोजना पड़ता है। कालामों ने बुद्ध की ये बात सुनी और उनका भ्रम दूर हो गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। उन्हें अब किसी गुरु पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। उनके पास अपनी विवेक बुद्धि का दीपक था। दोस्तों, अंत में बुद्ध का संदेश यही है, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। किसी के पीछे मत चलो, चाहे वो बुद्ध ही क्यों न हो। रास्ता बुद्ध दिखा सकते हैं, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। अनुभव तुम्हारा अपना होना चाहिए। विश्वास करने में आराम है, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन खोज करने में, परखने में और जानने में ही असली रोमांच और असली मुक्ति है। तो आज से एक संकल्प ले, अपनी बुद्धि को गिरवी नहीं रखेंगे। हर बात को परखेंगे, चाहे वो धर्म की हो, राजनीति की हो या बाजार की हो। सही को स्वीकारेंगे और गलत को त्याग देंगे, चाहे वो कितनी भी पुरानी परंपरा क्यों न हो। अगर बुद्ध की इस क्रांतिकारी सोच ने आपके दिमाग के तार झंझना दिए हैं, अगर इसने आपको आजादी का एहसास कराया है, तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दें। लाइक बटन दबाकर अपनी सहमति जताएं। कमेंट में लिखें, मैं अंधभक्त नहीं, सत्य का खोजी बनूंगा। सत्य की खोज जारी रहे। भवतु